हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज है 14th ऑफ फेब, सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। और आई होप सबके लिए वैलेंटाइंस बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजेस से भरा हुआ होगा। मेरे लिए तो बिल्कुल था, और मेरे लिए ये वैलेंटाइन बहुत ज़्यादा स्पेशल भी रहा है, क्योंकि शादी का बाद का ये मेरा पहला वैलेंटाइंस था जो मैंने अपने हस्बैंड के साथ सेलिब्रेट किया। और सरप्राइजेस से भरा हुआ क्यों था, मतलब एक्सपेक्टेड तो होता है कि हमारी अगर लाइफ में हमारे हस्बैंड है तो वो कुछ ना कुछ तो हमें वैलेंटाइंस डे पे देंगे ही देंगे, तो वो तो दिमाग में रहता ही है। बट फिर भी सरप्राइज क्या था इसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो वैलेंटाइन वीक जब स्टार्ट हो रही थी, डे 1 था जो रोज़ डे था। रोज़ डे के दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे आके सरप्राइज़ दिया था। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो यहाँ पे आने वाले हैं। मतलब इससे पहले हमारी कॉल पे बात हुई थी कि मैंने ऐसे बोला भी था कि अब तो वैलेंटाइन वीक आ रहा है, अब तो आएंगे यहाँ पे। तो उन्होंने बोला नहीं मैं इस बार तो नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि होली के टाइम पे हम मिलेंगे और अभी वर्क का काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो मैं नहीं आ सकता। स्ट्राइक वगैरह थी उनके ऑफिस वगैरह में या कुछ ऐसी इशू थी, तो उन्होंने बोला मैं तो नहीं आ पाऊँगा। तो मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी कि वो यहाँ पे आने वाले। ये था कि वो बहुत सी चीज़ें करेंगे, क्योंकि वो हमेशा उनकी आदत है कुछ ना कुछ ऐसे गिफ्ट्स भेजने की, सारी चीज़ें करने की, उनकी ऐसी आदत है। तो मैं तो वो तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, सारी चीज़ें होंगी, ये तो स्पेशल रहने वाला है, ये मुझे पता था। बट सरप्राइज़ मिलेगा ये मुझे नहीं पता था। सो हाँ, जो फर्स्ट डे था तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैं शाम मतलब 2-3 बज रहे थे, और मैंने ऐसे सर में तेल वेल लगा रखा था या सब पूरे दिन से, मतलब थोड़ी बहुत मुझे जुकाम भी हुई थी, तो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, और मैं ऐसे बेड पे पड़ी थी और उनका कॉल आता है। उन्होंने बोला कि आप नीचे जाइए, कुछ ऑर्डर आया हुआ है, क्योंकि वो यूजुअली कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं, तो वो कॉल करते हैं कि नीचे डिलीवरी वाला खड़ा है, तो आप जा करके डिलीवरी रिसीव कर लो और कुछ भी ऐसा। तो मुझे लगा कि सच में डिलीवरी वाला है। मैं ऐसे ही नीचे गई, तो वहाँ पर मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड ऐसे खड़े थे। मतलब वो जो मोमेंट था ना वो मुझे लगा कि हाँ भाई, ये सरप्राइज होता है। बिकॉज आज से पहले जो भी सरप्राइजेस मुझे मिले, उसकी कुछ तो भनक लगी जाती है, हर किसी को लग जाती है, या बर्थडे पे हो या कुछ भी हो, ऐसे मतलब वो मुझे लग जाती थी। तो मेरे लिए कोई ऐसा सरप्राइज तो कभी लाइफ में नहीं मिला था जो इस बार मिला मुझे। वो नीचे आकर ऐसे खड़े हो गए, और मैं जैसे ही गेट खोली मैंने उनको देखा, मतलब एकदम क्या बताऊँ, मैं ऐसे दंग रह गई फिर वो मेरे लिए जो मोमेंट था ना, मैं बता नहीं सकती मेरे लिए कितना ज़्यादा स्पेशल था उनका यहाँ पे आना। मतलब मिस तो इंसान करता है भाई, अगर अपने हस्बैंड से दूर रहो तो थोड़ा तो मिस करोगे आप इन सब चीज़ों पे। मतलब वैलेंटाइन वीक हो या कुछ भी हो, जैसे कोई फेस्टिवल हो या कुछ भी, आप उनसे अगर दूर रहोगे तो मिस तो करोगे। तो मैं मिस तो कर रही थी, एंड एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो आएंगे और इस वीक मेरे साथ रहेंगे। तो वो जब आए तो ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी सरप्राइज़ थी, गिफ्ट्स थी, इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद जो स्टार्ट हुआ गिफ्ट्स मुझे मिलना, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ सूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैं पूरा टाइम अपने हस्बैंड के साथ रहूँगी, क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँगी। और तो उस ड्यूरेशन मैंने कोई वीडियो नहीं की, कोई क्लिपिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, बस पूरा टाइम उनके साथ रहे, इंजॉय किया। पूरी फैमिली, मतलब फैमिली मीटअप टाइप का भी हो गया। पापा भी आए हुए थे, तो सब फैमिली के साथ भी मीटअप हुआ। फिर हमने अपना क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किया, और यहाँ पे बहुत हम यहाँ पे घूमने भी गए थे बहुत से जगह पे, और ढेर सारी शॉपिंग भी करी। तो ये वीक तो मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल रहा। चलो मैं आप लोगों को अपनी सारी गिफ्ट्स दिखाती हूँ। सो रोज़ डे पे ये मुझे रोज़ मिला था, तो ये मेरे दिल के बहुत 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 ज़्यादा करीब है। और अभी आती है चॉकलेट की बारी। ये देखो, ये मुझे किटकैट मिली थी। ये मेरी ना बची हुई चॉकलेट है, ये पूरी इसमें भर के आई थी चॉकलेट, जिसमें से मैंने सारा खा के ख़त्म कर दिया। अभी इतनी बची हुई है, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और किटकैट तो मेरा फेवरेट है, जो हमेशा आता ही रहता है। तो ये मेरे अभी बचे हुए चॉकलेट्स हैं जो चॉकलेट डे पे आए थे, और बाकी मैंने खा पी के ख़त्म कर दिया है। एंड उसके बाद ये देखो टेडी, मुझे छोटू सा ही चाहिए था, क्योंकि उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। हाँ, मैं गई थी वहाँ पे, सरोजनी में गई थी। तो सरोजनी में जब मैं गई थी तो वहाँ पे मुझे छोटी सी ऐसे क्यूट सी ऐसे वो थी, टेडी थी। तो मैंने वहाँ पे नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था, क्योंकि मतलब पता नहीं क्यों नहीं लिया था, बट नहीं लिया था, बट मुझे प्यारे तो लगे थे। तो पता है वो क्लिप मैंने ना अभी उस पर अपलोड किया था, यूट्यूब पे अपलोड किया था, तो इन्होंने देखा था
वो क्लिप देखा था, उसके बाद उनका ये था कि मैं ऐसे ही सेम एज इट इज़ जो मेरे हाथ में रही, आप पीछे की वीडियोस देखोगे तो ये थी और ये थी, ये पेंगुइन, ये दोनों, यही मुझे लेनी थी। और पता नहीं उन्होंने इतना नोटिस किया और ये दोनों मेरे लिए ऑर्डर किया था टेडी डे पे। तो मेरे लिए बहुत 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 ही ज़्यादा खास है ये। और उसके बाद अब आती है गिफ्ट्स की बारी। टेडी हो गया, रोज़ हो गया, चॉकलेट हो गया। अब गिफ्ट्स दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये परफ्यूम सेट है बेला विटा की, एक ये मुझे मिली है, ठीक है। और दूसरी ये देखो, ये बैग, ये अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो बैग, और ये थोड़ा सा गौर करोगे तो इस पे कुछ लिखा हुआ है, इस पे मलकिन लिखा हुआ है, जो मेरे हस्बैंड मुझे प्यार से बोलते हैं। तो इस पे उन्होंने ये कस्टमाइज़ कराया है और ये उन्होंने मेरे लिए बनवाया है मलकिन ऐसे नेम के साथ। तो ये पर्स भी मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा दिखाती, बहुत ज़्यादा भी है। एंड उसके बाद आती है ये देखो आप, इस पे भी इन्होंने मलकिन लिखा है। दैट इज, मैं मतलब मलकिन बोल रही हूँ, मालकिन है इस पे लिखा हुआ। तो ये एक्चुअली वो मुझे प्यार से मलकिन बुलाते हैं। और पर्स के बाद ये बॉटल, ये सारी चीज़ें उन्होंने कस्टमाइज़ कराई है मेरे लिए। और ये छोटू सा ऐसे हैंड पर्स, इस पे भी ये लिखा हुआ है, इस पे मिसेस मलकिन लिखा हुआ है। और ढेर ढेर सारे ऐसे इयररिंग्स हैं, आप देख लो। मुझे ऐसे इयररिंग्स बहुत पसंद है, तो ये इन्हें पता है। तो इतने ज़्यादा इयररिंग्स हैं, ये पूरा अभी भी भरा पड़ा है। ये आप देखो, इधर और इधर अभी है, इतने से। और ये हैंड ब्रेसलेट है। उसके बाद ये भी, इस पे भी लिखा हुआ है उनकी मालकी। की रिंग, इस पे भी वही लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कस्टमाइज़ कराई है। और ये तो मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद दिस इज द इयररिंग जो उन्होंने मुझे दिलाया। सो दीज आर द गिफ्ट्स। और सबसे स्पेशल इसमें क्या रही, आप लोग को समझ में आया? मुझे तो बिल्कुल, मतलब मैं बताती हूँ आप लोगों को इसमें क्या मेरे लिए स्पेशल फील हुआ। सारे गिफ्ट्स के साथ तो मेरे एक अलग से इमोशंस कनेक्टेड है, मतलब मैं बता नहीं सकती। लेकिन एक चीज़ जो रही इसमें, पता है क्या, ये जो वर्ड है ना, जो इन्होंने सोचा और जो कस्टमाइज़ कराया, वो बहुत बड़ी बात है। मतलब इतना बिजी रहने के बाद वो चाहते तो ऐसा करते कि आते और ऐसे गोल्ड की चीज़ें दिलाते जो इन्होंने ये दिलाया है, ठीक है। बस उसके बाद वो रहने देते, या फिर बोलते कि चलो बच्चा शॉपिंग करा देता हूँ या पैसा वैसा दे देता हूँ, आप जा करके आप शॉपिंग कर लो या कुछ भी कर लो। वो ऐसा करते, मतलब इतना कौन दिमाग लगाता है? अब शादी वादी हो गई भाई, मतलब ऐसे गर्लफ्रेंड्स में दिमाग लगाते हैं लड़के यूजुअली। बीबी पे इतना दिमाग कौन खर्चा करता है कि हर दिन कुछ ऐसा स्पेशल सा करना और स्पेशल फील कराना। तो इन्होंने ये चीज़ करी मेरे लिए, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्होंने इतना टाइम निकाला, उसके लिए सोचा कि मैं उनके लिए क्या करूँ क्या नहीं करूँ। सो दीज आर माई गिफ्ट्स जो उन्होंने भेजा, और इतना टाइम निकाला, सोचा कि मैं क्या दे सकता हूँ, कैसे स्पेशल फील करा सकता हूँ, सारी चीज़ें उन्होंने की। तो मेरे लिए तो बहुत 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 ही ज़्यादा ये स्पेशल रहा है।
एंड थैंक यू वंस अगेन मेरी जान कि आपने मेरे लिए ये सारी चीज़ें करी, यहाँ पे आए। और आपको पता है यहाँ से अभी भी गए हैं ये, तो इनकी तबीयत भी ख़राब हो गई क्योंकि वेदर चेंज हुआ है यहाँ पे आने पे ना, तो उनको थोड़ी दिक्कत भी अभी हुई। बट मेरी जो ये वैलेंटाइन वीक थी ना, इन्होंने एकदम क्या बताऊँ, ये मतलब मेरे लिए मेमोरेबल बन गया ये। सो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों को दिखानी थी, सारे गिफ्ट्स थे, सारी चीज़ें थी, इधर पूरे भरे पड़े हैं पूरे कमरे में। और ये बुके जब वो आए थे तो इसी को लेके ऐसे खड़े थे बाहर में, गेट के बाहर मेरे। सो दीज आर ओनली द गिफ्ट्स जो मुझे इस पर वैलेंटाइन में मिले हैं। आई होप आप लोगों के भी वैलेंटाइन वीक बहुत बहुत स्पेशल रहे होंगे और आपके भी लव वंस ने इतनी मतलब स्पेशली बनाया होगा जैसे मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बनाया। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।